तो हम लोगों ने अभी देखा पिछले वीडियो में कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, फिर आधुनिक आवर्त नियम क्या है। अब हम लोग मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी क्या है। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। तो मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। बेटा मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आवर्त और दूसरा भाग है वर्ग। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी को दो भागों में बांटा गया, पहला भाग कहलाएगा आवर्त और दूसरा भाग कहलाएगा वर्ग। अब आता है आवर्त के बारे में कि आवर्त क्या होता है, सुने जरा। आवर्त सारणी की क्षैतिज लाइनों को हम लोग आवर्त कहते हैं और आवर्त सारणी में इनकी संख्या जो है वो जानते हो कितनी होती है। आवर्त सारणी में इनकी संख्या 7 होती है। मैंने बोला कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की जो क्षैतिज लाइन है, आप देख सकते हैं क्षैतिज लाइनों को आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में इनकी संख्या देख सकते हैं 1 से लेकर 7 तक है। याद रखना है कि पहले आवर्त में केवल 2 तत्व रखे गए हैं, अतः इस आवर्त को हमने नाम दिया है अति लघु आवर्त। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, इसको हम लोग कहेंगे अति लघु आवर्त। तो पहले आवर्त जो है इसमें 2 तत्व रखे गए, इस आवर्त को हम लोग अति लघु आवर्त कहते हैं। सुन लें, दूसरे और तीसरे आवर्त में हम लोग 8-8 तत्व रख रहे हैं, अतः इस आवर्त को हम लोग बोलते हैं लघु आवर्त। क्या बोलते हैं, लघु आवर्त। चौथे और पांचवें आवर्त में 18-18 तत्व रखे गए हैं, अतः इन आवर्तों को हम लोग बोलते हैं दीर्घ आवर्त। ठीक है ना। छठवें आवर्त में 32 तत्व रखे गए, इसे बोलते हैं अति दीर्घ आवर्त। सातवें आवर्त में याद रखना हैगा 32 खाने हैं, लेकिन अब तक कुछ तत्व इसमें अज्ञात हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं जो भी अज्ञात हैं, ठीक तरीके से उनकी खोज नहीं हुई है, इसलिए इसे हम लोग अपूर्ण आवर्त भी कहते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि इस समय आवर्त सारणी के सारे तत्व लगभग खोजे जा चुके हैं, लेकिन कुछ तत्व जो हैं अभी वो यूज में नहीं आए हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वो तत्व अभी अज्ञात हैं और उनको हम लोग अपूर्ण आवर्त बोले दे रहे हैं। तो मैंने बताया कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्षैतिज लाइनों को हम लोग देखो आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 7 है। पहले आवर्त में केवल 2 तत्व रखे गए, इसे अति लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे तीसरे में 8-8 तत्व रखे गए, इन्हें हम लोग लघु आवर्त कहते हैं। चौथे पांचवें में 18-18 तत्व रखे गए हैं, इसलिए इसे हम लोग दीर्घ आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ आवर्त। छठवें आवर्त में 32 तत्व रखे गए हैं, इसे हम लोग बोलेंगे अति दीर्घ आवर्त। सातवां जो आवर्त है इसमें 32 खाने हैं, लेकिन अब तक कुछ तत्व इसमें अज्ञात है, इसलिए हम लोग चाहें इसे अपूर्ण आवर्त भी कह सकते हैं। याद रखना है छठवें आवर्त के 14 तत्वों को आवर्त सारणी में अलग नीचे की तरफ रखा गया है। इन तत्वों को हम लोग बेटा याद रखना है लैंथेनाइड तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड तत्व। इसी प्रकार से 7वें आवर्त के भी 14 तत्वों को आवर्त सारणी में अलग नीचे की तरफ रखा गया है। इन तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग एक्टिनाइड तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड तत्व कहते हैं। तो छठवें आवर्त के आपको मालूम है 14 तत्वों को आवर्त सारणी में अलग नीचे रखा गया है, इन्हें हम लोग लैंथेनाइड तत्व कहते हैं। 7वें आवर्त के 14 तत्वों को आवर्त सारणी में अलग नीचे रखा गया है, इन्हें हम एक्टिनाइड तत्व कहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर कोई पूछे आवर्त के बारे में तो एक बार लास्ट बार पूरा सब लोग ध्यान से सुनेंगे आवर्त के बारे में। हमने बताया कि मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है इसकी क्षैतिज लाइनों को हम लोग आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में इनकी संख्या 7 होती है। याद रखिए कि पहले आवर्त में केवल 2 तत्व रखे गए हैं, अतः इसे अति लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व रखे गए हैं, इसे हम लोग लघु आवर्त कहते हैं। चौथे पांचवें में 18-18 तत्व रखे गए, इसे दीर्घ आवर्त कहते हैं। छठवें आवर्त में 32 तत्व रखे गए, इसे अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। 7वें आवर्त में भी मतलब 32 तत्व 32 खाने हैं, लेकिन अभी एक आध कुछ तत्व अज्ञात हैं, इसलिए हम लोग इसे अपूर्ण आवर्त कहते हैं। छठवें आवर्त के 32 में से 14 तत्वों को आवर्त सारणी में अलग नीचे की तरफ रखा गया है, इन्हें हम लैंथेनाइड तत्व कहते हैं। और जो 7वां आवर्त है इसके भी आपको याद रखना है कुछ तत्वों को आवर्त सारणी में अलग नीचे रखा गया। कितने, 14 तत्वों को, यानी छठवें के भी 14 को नीचे रखा गया अलग, और 7वें आवर्त के भी 14 तत्वों को आवर्त सारणी में अलग नीचे रखा गया है, इन्हें हम एक्टिनाइड तत्व कहते हैं।
ठीक है ना। मैं आपको बता दूं आगे इसी में अब आती है दूसरी हेडिंग है वर्ग। इसी के अंदर वर्ग में क्या लिखेंगे सुनो, आवर्त सारणी की खड़ी हुई लाइनों को वर्ग कहते हैं। जो आवर्त सारणी की खड़ी हुई लाइनें हैं, इन खड़ी हुई लाइनों को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, हम इन लाइनों को नाम दे रहे हैं वर्ग। मैं आपको बता दूं आवर्त सारणी में जो वर्ग हैं उनकी संख्या 8 है। कितनी थी पहले, पहले 8 थी, समझे ना, 1 2 3 4 5, फिर ये हो गया 6, फिर ये हो गया 7, फिर ये हो गया 8। आवर्त सारणी में पहले वर्गों की संख्या 8 हुआ करती थी, लेकिन शून्य वर्ग की खोज के बाद अब इनकी संख्या बढ़कर हो गई है 9। कितनी हो गई है, 9। तो आवर्त सारणी की खड़ी हुई लाइनों को हम लोग वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी में वर्गों की जो संख्या है वो कितनी है, याद रखना, पहले 8 हुआ करती थी, लेकिन अब संख्या बढ़कर 9 हो गई है। आपको ये भी याद रखना है कि 1 से लेकर 7 तक के जो वर्ग हैं, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 7 तक के वर्ग, इन्हें 2 उपवर्ग ए और बी में बांटा गया। 1 से लेकर 7 तक के वर्गों को 2 उपवर्ग ए और बी में बांटा गया है, लेकिन याद रखो जो 8वां वर्ग है इसे 3 उपवर्गों में बांटा गया और शून्य वर्ग को किसी भी उपवर्ग में नहीं बांटा गया है। तो आपने देखा कि 1 से लेकर जो 7 तक के वर्ग हैं इन्हें 2 उपवर्गों ए और बी में बांटा गया है, 8वें वर्ग को 3 उपवर्गों में बांटा गया है और शून्य वर्ग को किसी भी उपवर्ग में नहीं बांटा गया है। तो अगर कोई आपसे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पूछे, सारणी की खड़ी लाइनों को वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या पहले हुआ करती थी 8, लेकिन शून्य वर्ग की खोज के बाद इनकी संख्या बढ़कर हो गई है 9। हमने बताया 1 से लेकर 7 तक के जो वर्ग हैं इन्हें 2 उपवर्गों ए और बी में बांटा गया है, ठीक है ना। लेकिन याद रखना 8वें वर्ग को 3 उपवर्गों में बांटा गया, शून्य वर्ग को किसी भी उपवर्ग में नहीं बांटा गया। प्रथम वर्ग के जो तत्व हैं इन्हें हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं। और मैं आपको बता दूं प्रथम वर्ग में भी मैं बात स्पेशली कर रहा हूं फर्स्टे वर्ग। तो फर्स्टे वर्ग के जो तत्व हैं इन्हें नाम दिया गया क्षारीय धातु, और जो शून्य वर्ग के तत्व हैं इन्हें नाम दिया गया अक्रिय तत्व, या इन्हें हम लोग उत्कृष्ट गैसें भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, उत्कृष्ट गैसें भी बोल देते हैं। तो ये था। तो आपने देखा, एक बार लास्ट बार मैं इस पूरी आवर्त सारणी को खत्म कराता हूं और उसके बाद आज की क्लास हम लोगों की यहीं ओवर हो जाएगी। मैंने बताया मेनलीफ के आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में कि आवर्त सारणी को 2 भागों में बांटा गया, आवर्त और वर्ग। आवर्त सारणी की जो क्षैतिज लाइन है उन्हें तो बोलते हैं आवर्त, और आवर्त सारणी में इनकी संख्या होती है 7। पहले आवर्त में केवल 2 तत्व रखे गए इसलिए इसे अति लघु आवर्त कह रहे हैं। दूसरे तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व रखे गए इसलिए इन्हें लघु कहते हैं। चौथे पांचवें में 18-18 रखे गए, इन आवर्तों को दीर्घ कहते हैं। सातवें छठवें आवर्त में 32 तत्व रखे गए, इसे अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। 7वें आवर्त में 32 खाने हैं, लेकिन अभी कुछ एक तत्व अज्ञात हैं, इसलिए इन्हें हम लोग अपूर्ण आवर्त बोल सकते हैं। याद रखना 6वें आवर्त के 14 तत्वों को आवर्त सारणी में अलग नीचे की तरफ रखा गया, इन्हें लेंथेनाइट तत्व कहते हैं। 7वें आवर्त के 14 तत्वों को आवर्त सारणी में अलग नीचे रखा गया, इन्हें हम लोग एक्टिनाइट तत्व कहते हैं। हेडिंग डालेंगे वर्ग। आवर्त सारणी की खड़ी हुई लाइनों को वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या पहले कितनी हुआ करती थी, पहले 8 हुआ करती थी, लेकिन शून्य वर्ग की खोज हो जाने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 9 हो गई है। याद रखो 1 से लेकर 7 तक के जो वर्ग हैं इन्हें 2 उपवर्गों ए और बी में बांटा गया है, लेकिन जो 8वां वर्ग है उसे 3 उपवर्गों में बांटा गया है और शून्य वर्ग को किसी भी उपवर्ग में नहीं बांटा गया है। प्रथम वर्ग जो है, यानी प्रथम वर्ग मतलब फर्स्टे वर्ग, फर्स्टे वर्ग को यहाँ क्षारीय धातु कहते हैं, और जो शून्य वर्ग है उसे अक्रिय तत्व या उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। तो बेटा आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। जय हिंद।